आज गुणवाची विशेषण को, जो कि विशेषण का पहला भेद है, उसके सेंटेंस के आधार पर समझना है। गुणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण के अंदर काली बकरी मीठा मीठा दूध देती है। आपसे पूछेगा ये सेंटेंस किस विशेषण से संबंधित है। 4 ऑप्शन होंगे, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक। फिर इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य है, इन 2 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। कालिया नाग पेड़ के नीचे बैठा है। बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। गर्मी में लोग शीतल पेय पीना पसंद करते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो गुणवाची विशेषण से संबंधित नहीं है, कौन सा वाक्य ऐसा है जो गुणवाची विशेषण का उदाहरण है, और तीसरा क्वेश्चन है इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। दिए गए सेंटेंस में कुल विशेषण और कुल विशेष्यों की संख्या बतानी है कितनी है। सर्दी में लोग गर्म पानी से नहाते हैं। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कुल विशेषण और विशेष्य की संख्या। पहले आपको विशेषण बताना है। मान के चलो इसमें यहाँ पे प्यारे दोस्तों काली विशेषण है, मीठा विशेषण है, बकरी और दूध विशेष्य है, तो आप लिखोगे 2 और 2, यानी 2 विशेषण और 2 विशेष्य। क्लियर। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे सेंटेंस जो भी मैंने अभी यहाँ तक लिखे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस गुणवाची विशेषण से ही संबंधित है। भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ी लोगों का जीवन बड़ा संघर्षशील होता है। तो इस तरीके से 7 सेंटेंस हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है जी, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें विशेषण और विशेष्यों की संख्या बतानी है। तो इसमें काली यहाँ पे विशेषण है और ये बकरी की विशेषता को बता रहा है। मीठा विशेषण है और दूध की विशेषता को बता रहा है, तो 2 विशेषण 2 विशेष्य। यहाँ कालिया विशेषण है और ये नाग की विशेषता को बता रहा है। यहाँ बीकानेरी ये नमकीन की विशेषता को बता रहा है, ये विशेषण है। यहाँ मुल्तानी विशेषण है और मिट्टी की विशेषता को बताया जा रहा है। गर्मी में लोग शीतल पेय पीते हैं, शीतल विशेषण है और ये पेय पदार्थ जो भी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या कोई शरबत हो, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। यहाँ पे सर्दी में लोग गर्म पानी से नहाते हैं, ये गर्म विशेषण है और पानी की विशेषता को बता रहे हैं। यहाँ बनारसी विशेषण है और साड़ी की विशेषता को बता रहा है, और ये अपने आप में पर विशेषण है बहुत, लेकिन वो विशेषण पूछ रहा है, तो विशेषणों की संख्या में कभी भी पर विशेषण को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पहाड़ी विशेषण है और ये लोगों की विशेषता को बता रहा है, और इसमें बड़ा अपने आप में पर विशेषण है। तो विशेषणों की संख्या में कभी भी पर विशेषण को काउंट नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे गुणवाची विशेषण से संबंधित हैं। इस तरीके से 4 सेंटेंस देके आपसे पूछ लेगा कौन सा विशेषण का उदाहरण है, कौन सा इसमें से गुणवाची विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो या फिर विशेषण और विशेष्य के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मंतोष कह रहा है सर जी आपके सभी बैच, चलो मेरी समझ में नहीं आया, आप अच्छा हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो इनको
आप किसी भी फर्जी साइट पे जाके इन कोर्सों को नहीं करेंगे, वहाँ पूरी क्लासें नहीं होती है। बच्चों को सिर्फ ये होता है कि हाँ ये हिंदी के कुछ लेक्चर है, और किसी भी टॉपिक के मान के चलो 5 लेक्चर हुए तो वो 5 के 5 नहीं मिलेंगे। तो आपको मेरा कोई भी कोर्स लेना है तो सिर्फ और सिर्फ कैरियर से ही लेना है। कैरियर के अलावा कुछ बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी वो पहले थे, अभी बंद हो गए, पुराने चल रहे थे। जब स्टार्टिंग में हमने स्पेशल बैच निकाले थे तो उस समय हम यूट्यूब का सर्वर यूज करते हैं, अब अपना खुद का पर्सनल सर्वर यूज करते हैं। तो अब ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है किसी भी तरह से, और तमाम जो लोग ये काम करते हैं फर्जी, उनके खिलाफ हम पहले भी कई बार एक्शन ले चुके हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जब भी कोई भी बैच परचेज करें कैरियर का तो वो कैरियर से ही ले। बेशक वो आपको 200 300 400 रुपया महंगा पड़ता हो उन फर्जी कोर्स वालों से, जो यहाँ से चीज़ों को रिकॉर्डिंग करके और एक अलग अलग तरह की जो क्लासें वो दे देते हैं। ध्यान रखना, उनके पास सारी क्लासें हमारी नहीं होती हैं, पूरा बैच उनके पास नहीं होता है, और हर टॉपिक का उनके पास सीक्वेंस भी नहीं होता है। तो यहाँ है ये गुणवाची विशेषण, और इस गुणवाची विशेषण के अंतर्गत ये थे 7 उदाहरण। उम्मीद करता हूँ गुणवाची विशेषण से संबंधित सेंटेंस वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। साथ के साथ जो शब्द देते हैं उनमें से कौन सा गुणवाची है वो मैंने आपको कल बताया, उसको भी आप कर पाओगे। इसके बाद दूसरा है हमारा संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, जो ये संख्यावाची विशेषण होता है इसमें जहां केवल गणना हो, दूसरा जिसे मापा व तोला न जा सके, उस संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाची और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्या में निश्चित अंक गणना होती है, लगभग तकरीबन आदि। अनिश्चित गणना को बताने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। ऐसे ही तीसरा जो भेद है हमारा वो है परिमाणवाची विशेषण। और परिमाणवाची विशेषण के अंतर्गत जिसे केवल मापा या तोला जा सके वो क्या कहलाता है, परिमाणवाची। इसमें गणना नहीं की जाती। इनके दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाची और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची में निश्चित मात्रा ग्राम, किलो, क्विंटल, टन तथा मिलीलीटर
होती है। यहाँ सभी मात्रा अनिश्चित परिमाण में थोड़ा कम ज़्यादा अधिक बहुत के रूप में प्रयुक्त होती है। तो इनके दोनों के ही मैं एग्जाम्पल लूंगा, आपको ध्यान रखना है। बेसिक चीजें हैं, जैसे हम यहाँ संख्या शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस संख्या का अर्थ ही प्यारे दोस्तों यहाँ अंक होता है, डिजिट होता है, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 कहते हैं। संख्या मतलब डिजिट। तो आपको ये ध्यान रखना है, संख्यावाची विशेषण में हम केवल अंकों के माध्यम से गणना करते हैं, लेकिन वो गणना दो प्रकार की होती है। एक होती है निश्चित संख्या और एक होती है अनिश्चित संख्यावाची। जो निश्चित संख्यावाची होती है उसमें निश्चित शब्द होंगे गणनात्मक, जैसे 10 रुपया, तो 10 अपने आप में पूर्ण है, निश्चित है, तो इसमें पूर्णता का बोध होता है, इसमें चीजों की अपूर्णता का बोध होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। थैंक यू। जी नहीं, देखो स्पेशल जो बैच होते हैं आपको ये ध्यान रखना है, वो सभी के लिए होते हैं, चाहे वो 10th 12th ग्रेजुएशन पास कोई भी बैच हो, किसी भी स्टेट का हो, उसमें सभी स्टेटों की जो सिलेबस की हिंदी होती है वो पूछी जाती है। आपको ये तय करना है आपको कौन सा एग्जाम देना है और उस एग्जाम के सिलेबस में हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे अगर हम बात करें SSC GD की तो बहुत छोटा सिलेबस है, पैट का उससे भी छोटा सिलेबस है, यूपी पैट का। इसके अलावा दूसरे जो एग्जाम होते हैं कहीं पे 25 टॉपिक है, कहीं 50 टॉपिक है। तो इस तरीके से वो तय आपको करना है कि आपका जो सिलेबस है जिसमें आपने फॉर्म भरा है उसमें हिंदी का जो सिलेबस दिया है उसके कौन कौन से टॉपिक है। अगर टॉपिक नहीं दिए हैं, सामान्य हिंदी लिख दिया है, तो फिर आपको सारा ही कंप्लीट करना होता है। तो जहाँ केवल गणना होती है, गणना का मतलब होता है जहाँ हम काउंटिंग करेंगे, जिसे मापा व तोला ना जाए। तो मापा तोला किसको जाएगा? परिमाण को। और परिमाण की हम बातें नहीं कर रहे हैं, बात तो संख्या की कर रहे हैं। तो जिसे मापा व तोला ना जा सके, बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि जिसकी गणना ही होती है। जैसे पैसे हैं, गणना ही होंगे, 100 रुपया, 2000 रुपया, 1 लाख रुपया, गणना होगी, उनको हम मापेंगे नहीं, तोलेंगे नहीं, ठीक है। इनके दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, जिसमें केवल मापा व तोला जाए वो परिमाण है, क्योंकि परिमाण का जो अर्थ होता है वो होता है मात्रा, और मात्रा को या तो मापा जाता है या तोला जाता है, तो इसमें गणना नहीं की जाती है। इनके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे निश्चित मात्रा ग्राम, किलो, क्विंटल, टन, मिलीलीटर, लीटर, मीटर में होता है, लेकिन अनिश्चित परिमाण में ये चीजें सारी की सारी कम, थोड़ा, ज्यादा और अधिक के रूप में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस लूंगा, उन सेंटेंस में आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि इनमें निश्चित संख्यावाची कौन सा है और अनिश्चित संख्यावाची कौन सा है। इसके बाद में निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं सेंटेंस अभी लिखूंगा, अगर आप उसको निश्चित संख्यावाची मानते हैं तो आप टाइप करोगे A या 1, अगर आप उसको जो है अनिश्चित संख्यावाची मानते हैं तो टाइप करोगे आप B या फिर 2, बात एक ही है। इसके बाद अगर आपको निश्चित परिमाणवाची लग रहा है तो आप टाइप करोगे 3 या फिर C, और वो अनिश्चित परिमाणवाची लग रहा है तो आप टाइप करोगे 4 या फिर D। और यहाँ पे मैं सारे के सारे सेंटेंस लिख रहा हूँ सीक्वेंस में, ताकि आप अच्छे तरीके से इन दोनों को एक साथ समझ पाओ, क्योंकि इन दोनों में आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हो। यहाँ विशेष्य के आधार पर चीजें पहचाननी है कि विशेष्य को हम माप रहे हैं या फिर उसको तोल रहे हैं या उसकी गणना हो रही है। मोदी की सभा में 200 व्यक्ति मौजूद थे। आपके नेता की रैली में लगभग 1 लाख लोग आए थे। बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए। बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए।
बरसात का पानी छाती तक भर गया। मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए। बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मोदी की मिल में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। तेल का टैंकर पलटने से हजारों लीटर तेल बह गया। दस किलो आशीर्वाद आटे के साथ 10 किलो आशीर्वाद आटे के साथ 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम हल्दी मुफ्त या फ्री है। रिलायंस फ्रेश में 5 किलो चीनी के साथ 100 ग्राम जीरा फ्री मिलता है। उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। हिंदी स्पेशल का कोर्स 50 क्लास तथा 2 महीने में पूरा हो जाता है। आपको 50 प्रकरण में से केवल वे प्रकरण पढ़ने हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है। चलो जी, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वो सेंटेंस दे देगा 4 ऑप्शन में और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाची विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाची विशेषण से संबंधित वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाची विशेषण का सही उदाहरण है। तो एक तो वहाँ सेंटेंस दे के ऊपर रहेगा गुणवाची विशेषण, संख्यावाची, परिमाणवाची या सार्वनामिक विशेषण के रूप में वो क्वेश्चन बना लेगा।
फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कि इनमें से कई संख्यावाची है, तो निश्चित संख्यावाची है या अनिश्चित संख्यावाची है, निश्चित परिमाणवाची है या अनिश्चित। कोई एक सेंटेंस देगा, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन में आपके रहेंगे निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विशेष्य पहचानना है सेंटेंस में। जैसे मोदी की सभा में 200 व्यक्ति मौजूद थे। अब यहाँ जो ये व्यक्ति है ये विशेष्य है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। अब जो 200 व्यक्ति थे इनको तोलेंगे तो हम है नहीं कि एक 25 किलो का था, एक 50 का, एक 75 का, एक 100 किलो का आदमी आया था। तो ये क्या है, काउंटिंग है, एक आदमी, 2 आदमी, 3। और ये 200 क्या है, ये निश्चित काउंटिंग है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको निश्चित संख्यावाची। और निश्चित संख्यावाची के लिए हमें क्या टाइप करना है, एक या फिर ए। क्लियर। तो ये क्या कहलाया, मोदी की सभा में 200 व्यक्ति मौजूद थे, तो ये कहलाया अपने आप में निश्चित संख्यावाची। आप नेता की रैली में, ये क्या है, आपके नेता की रैली में 1 लाख लोग आए थे। तो यहाँ लोगों की क्या है, काउंटिंग होगी, ना कि उनको हम मापेंगे या तोलेंगे कि कौन सा 5 फुट का था, कौन सा 6 फुट का, कौन सा 50 किलो का था या कौन सा 70 किलो का। तो यहाँ हम केवल और केवल काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग क्या, 1 लाख, और 1 लाख से पहले क्या है, लगभग। तो पूरा 1 लाख नहीं है, लगभग 1 लाख है, चाहे उसमें से एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो जब हमने यहाँ लगभग का प्रयोग कर दिया तो ये कहलाया अनिश्चित संख्यावाची। और अनिश्चित संख्यावाची के लिए हम 2 टाइप करेंगे, यानी कि बी। बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए, तो यहाँ पे दूध विशेष्य है और दूध को गिन नहीं सकते, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, तो संख्यावाची तो है नहीं, परिमाणवाची है। तो परिमाणवाची दूध को हम लीटर में मापते हैं, कई बार किलो भी लेते हैं, 4 किलो दूध दे देना है, 4 लीटर दूध दे देना, लेकिन दूध का जो मापक है वो लीटर ही है। तो 1 लीटर दूध कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, निश्चित परिमाणवाची। और निश्चित परिमाणवाची के लिए हम 3 अर्थात सी टाइप करते हैं। बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए, तो यहाँ पर जो ये थोड़ा है ये अपने आप में क्या, अनिश्चितता को बता रहे हैं। तो दूध विशेष है जिसकी विशेषता बता रहे हैं, और ये दूध की जो विशेषता को बताने के लिए प्रयोग किया हमने अनिश्चित परिमाणवाची। तो अनिश्चित परिमाणवाची के लिए हम 4 यानी कि डी टाइप करते हैं। क्लियर। बरसात का पानी छाती तक भर गया। अब छाती 6 फुट वाले व्यक्ति की है या 5 फुट की या 2 फुट वाले की है, कुछ क्लियर नहीं है। तो बरसात का पानी छाती तक भर गया, तो यहाँ पे जो पानी है उसको हम गिनेंगे नहीं, 1 पानी 2 पानी, उसको मापेंगे। अब मापेंगे तो परिमाणवाची होगा, और परिमाणवाची में भी क्लियरिटी नहीं है, तो ये क्या कहलाया, अनिश्चित परिमाणवाची। और अनिश्चित परिमाणवाची के लिए 4। मुझे 1000 2000 रुपए चाहिए। अब 1000 चाहिए, 1200 चाहिए, 1500, 1800 या पूरे 2000, कुछ क्लियर नहीं है। और रुपए जो पैसे होते हैं उसकी हम काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग भी क्या है यहाँ पर, अनिश्चित है। और जब अनिश्चित काउंटिंग है तो इसका राइट आंसर हो गया 2 अर्थात बी। एक तो बारात शब्द होता है, एक बरात होता है। जो ये बारात शब्द है ये वर्तनी गलत है, क्योंकि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, बरात। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो बरात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, तो यहाँ चावल को गिन नहीं सकते, 1 चावल 2 चावल। अगर आपको 4 क्विंटल चावल की आवश्यकता है, गिन के लोगे तो 1 महीना लग जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, चावल को हम यहाँ तोलेंगे किलो में, क्विंटल में, तो यहाँ क्विंटल दिया हुआ है, तो 4 क्विंटल चाहिए। तो चावल को क्या करेंगे हम, यार दोस्तों, तोलेंगे तो परिमाणवाची, और 4 क्विंटल कह रहे हैं तो ये निश्चित परिमाणवाची हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू इसको कहते हैं। कई बार हाथ में लेके पानी पीते हैं घड़े से, करवे से, तो इसमें जितना भी पानी आता है उसको चुल्लू कहते हैं। अब ये किसी की चुल्लू छोटी है, किसी की बड़ी है, तो ये भी अनिश्चित परिमाणवाची हुआ, क्योंकि पानी है, पानी को गिनते नहीं है, तो ये पानी की विशेषता को बताने के लिए चुल्लू भर का प्रयोग हुआ, तो इसीलिए कहलाया अनिश्चित परिमाणवाची। और अनिश्चित परिमाणवाची के लिए हम 4 टाइप करते हैं। मोदी की मिल में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया, तो यहाँ कपड़े की विशेषता को बताया जा रहा है, वो भी मीटर के रूप में, और मीटर मापने का काम करता है। तो जब मापने का काम करता है तो ये परिमाण हुआ, और परिमाण भी क्या, सैकड़ों, 200, 300, 400, कुछ क्लियर नहीं है। जब सैकड़ों कह रहा है तो अनिश्चित परिमाणवाची। और अनिश्चित परिमाणवाची के लिए हम 4 टाइप करते हैं। तेल का टैंकर पलटने से हजारों लीटर तेल बह गया, तो यहाँ तेल को हम गिनेंगे नहीं, तेल को मापेंगे, और जब तेल को मापेंगे लीटर में तो ये हजारों लीटर दिया है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अनिश्चित परिमाणवाची। क्योंकि कितने हजार, 1000, 2000, 3000, कुछ क्लियर नहीं है। कितने सैकड़े, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 200, 300, क्लियर नहीं है। तो ये सारे अनिश्चित परिमाणवाची कहलाए। 10 किलो आशीर्वाद आटा, तो आटे को प्यारे दोस्तों हम काउंट नहीं करेंगे, तोलेंगे तो क्या है, 10 किलो में, तो ये कह रहा है निश्चित परिमाणवाची। 250 ग्राम हल्दी को भी यहाँ तोल रहे हैं ग्राम में, तो ये भी कह रहा है निश्चित परिमाणवाची। और निश्चित परिमाणवाची के लिए हम 3 अर्थात सी टाइप करते हैं। रिलायंस फ्रेंच में 5 किलो चीनी के साथ चीनी को काउंट करके नहीं लेते हैं, चीनी को तोल के लेते हैं, और तोल भी कैसे रहे हैं, 5 किलो में, तो ये कहलाया निश्चित परिमाण। यहाँ कितना है, 100 ग्राम जीरा है, जीरे को काउंटिंग नहीं करेंगे, जीरे को भी हम तोलेंगे, तो ये भी कहलाया हमारा निश्चित परिमाण। और निश्चित परिमाण के लिए हम 3 और सी टाइप करते हैं। उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा, सालों को तोलेंगे नहीं, मापेंगे नहीं, सालों की क्या होगी, काउंटिंग होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो उसका प्रवासी पति सालों बाद लौटा, तो कितने साल बाद आया, कुछ क्लियर नहीं है, इसीलिए कहलाएगा अनिश्चित संख्यावाची।
हिंदी स्पेशल का कोर्स 50 क्लास है। तो यहाँ क्लास की प्यारे दोस्तों हम काउंटिंग करेंगे, क्लास को मापेंगे तोलेंगे नहीं है। तो ये क्या है 50 क्लास है और 2 महीने हैं। तो यहाँ जब महीने हैं महीने की भी काउंटिंग करेंगे 1 और 2, तो ये 2 महीने जो है तो ये कहलाया हमारा निश्चित संख्यावाची। और निश्चित संख्यावाची के लिए हम एक अर्थात ये टाइप करते हैं। आपको 50 प्रकरण में से केवल वे प्रकरण पढ़ने हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है। प्रकरण कहते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक कितने हैं आपके 50 हैं, तो निश्चित संख्यावाची हुई। तो केवल वे प्रकरण पढ़ने हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है। तो ये क्या कहलाया आपका निश्चित संख्यावाची। ठीक है, अगर ये समझ में आ गए हैं इन 15 एग्जाम्पलों के माध्यम से तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। हमने 3 विशेषण के भेद पढ़ लिए, गुणवाची, संख्यावाची और परिमाणवाची। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछिए जी। 15 नंबर आपको 50 प्रकरण, प्रकरण कहते हैं टॉपिक को। तो ये जो टॉपिक है इसको तोलोगे नहीं, मापोगे नहीं। एक टॉपिक 4 मीटर का था, ठीक है, दूसरा टॉपिक 10 मीटर का था, तो मापोगे नहीं टॉपिक को, ना टॉपिक को तोलोगे। एक टॉपिक 10 किलो का था या एक 20 किलो का, ऐसा भी नहीं करोगे। टॉपिक की आप काउंटिंग करोगे, और काउंटिंग क्या है 50। तो ये निश्चित संख्या हुआ ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 2 दर्जन केले, तो जब 2 दर्जन केले कह रहा हूँ तो बेशक हम केले को तोल के लेते हो, लेकिन यहाँ 2 दर्जन जब कह दिया तो वो संख्या को बता रहा है। तो 2 दर्जन अपने आप में क्या हुआ 24 केले की बात कर रहा है, तो वो निश्चित संख्यावाची कहलाएगा। 2 जोड़ी चप्पल निश्चित संख्यावाची। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ 50 प्रकरण जो है ये क्या है हमारा निश्चित संख्यावाची है। निश्चित संख्यावाची के लिए एक टाइप करते हैं। 9 नंबर में मोदी की मिल में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। तो हम इसको काउंट थोड़ा ही करें, 1 कपड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा। अरे सैकड़ा 100 का होता है, ठीक है। 1000 हम 1000 को कहते हैं, लेकिन जब हजारों बहुवचन में प्रयोग कर लिया, सैकड़ों का बहुवचन में प्रयोग कर लिया, तो हमें क्लियर ही नहीं है कि वे 200 है, 300 है, 400 है, यहाँ 1000 है, 2000 है, 3000 है। तो यहाँ चूंकि मीटर है, मीटर है तो क्या कहलाया परिमाण कहलाया। यहाँ लीटर है तो क्या कहलाया परिमाण कहलाया। और परिमाण क्या कहलाया अनिश्चित। सैकड़ों मीटर कपड़ा है, ऐसे ही हजारों लीटर तेल है। अब वो 1000 लीटर तेल बहा या 2000 कुछ क्लियर नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ कपड़े की काउंटिंग नहीं करोगे आप, यहाँ कपड़े को मीटर में आप माप रहे हो। जब माप रहे हो मापना अनिश्चित है, इसलिए क्या कहलाया अनिश्चित परिमाणवाची। 10 नंबर, 10 नंबर में तो बता दिया। इसके अलावा इधर से कोई डाउट हो तो बताइए जी। इधर से कोई डाउट हो पहले 8 में। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हिंदी वाइज अरुण सर एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं 2 बार पूरी हिंदी को कंप्लीट करा चुका हूँ। बाकी उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। अगर आप जैसे आपने संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब संज्ञा सर्वनाम की हिंदी वाइज अरुण सर यूट्यूब चैनल पर 2 क्लासें पढ़ी है। वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे 60 क्वेश्चन उसमें कराए गए, तो 60 दूनी 120, तो एक टॉपिक के 120 क्वेश्चन हो गए। और वो 120 के 120 अलग है, एक ही तरह की वैरायटी नहीं है। और उन्हीं में से हर पेपर में एग्जाम आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ यूट्यूब पे जो भी कंटेंट अब तक मैंने दिया है उससे बाहर कुछ नहीं आना किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन सेम मिलेंगे, ऑप्शन सेम मिलेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक की कोई भी क्वेश्चन की वैरायटी मैं छोड़ता नहीं हूँ। किसी भी टॉपिक से जितने तरह के क्वेश्चन की वैरायटी बन सकती है, अलग अलग एग्जामों में पूछी जा सकती है, हर वो क्वेश्चन की वैरायटी करा के मैं आपको आगे ले जाता हूँ। क्लियर। 5 में बरसात का पानी छाती तक भर गया। अब यहाँ ये क्लियर, एक तो पानी है, पानी को गिनेंगे नहीं। पहले तो आपको ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप विशेष्य को पहचानो। यहाँ विशेष्य जिसकी विशेषता को बताने के लिए हमने सेंटेंस लाए वो था पानी। और पानी को गिनेंगे नहीं, 1 पानी 2 पानी 3 पानी। पानी को लीटर में मापा जाता है, ठीक है। पानी इतने मीटर तक बह रहा है, बाढ़ का पानी आ जाता है, मीटर के निशान लगे होते हैं, इससे ऊपर पानी बहेगा तो एक खतरे का निशान है। तो पानी के लिए हम या तो लीटर प्रयोग करें या मीटर प्रयोग करें, और मीटर और लीटर दोनों ही परिमाण है, अर्थात मात्रा के सूचक है। अब ये कह रहा है कि बरसात का पानी छाती तक भर गया। अब ये छाती कितने फीट पर है, कितने मीटर पर है, कुछ क्लियर ही नहीं। 4 फुट यमुना का पानी खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर बह रहा है, तो फुट क्या है मात्रात्मक है। अब यहाँ छाती तक भर गया और छाती कितने फुट पर है कुछ क्लियर नहीं है, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाची। फिर किस में दिक्कत है आपको 8 में, फिर अगर पानी में डूब मरो। अब यहाँ भी हम पानी ले रहे हैं तो पानी की काउंटिंग नहीं होगी, तो निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या तो हुआ नहीं। अब बच गया आपका निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। ये अनिश्चित परिमाण इसलिए है कि ये चुल्लू भर जो पानी में डूब मरो, ये क्लियर नहीं है कि चुल्लू किसकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जब हम दोनों हाथों को एक साथ जोड़ के इसमें पानी लेते हैं तो उसको चुल्लू कहा जाता है। अब किसी की चुल्लू में पानी कम है, छोटा बच्चा है, पानी कम आएगा, 2 घूंट पानी आएगा, और किसी में पूरा का पूरा 1 गिलास आ जाएगा, तो ये क्या कहलाया फिर अनिश्चित कहलाया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये चुल्लू में जो पानी है वो कितना है उसकी यहाँ क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाची। क्लियर। चलो जी, अब आपको क्या करना है, लास्ट भेद पढ़ना है, वो लास्ट भेद है सार्वनामिक विशेषण। चौथा विशेषण का भेद है सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के रूप में न होकर किसी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाए तो वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह गाय 20 लीटर दूध देती है। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ये लड़के मेहनत नहीं करते हैं। वे लड़की बहुत चतुर चालाक व ठगने वाली है। अब आपको ये ध्यान रखना है, हमने यहाँ 4 सेंटेंस लिए और उन चारों सेंटेंस में हमने प्यारे दोस्तों जो यहाँ प्रयोग किया यह है, वह है, ये और वे। अब यह वह ये वे यहाँ सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कवि जातिवाचक संज्ञा है, कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने कवि जातिवाचक संज्ञा में से कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा को छांट लिया। तो जब बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए, ध्यान से सुनना बात, जब बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए हम यह वह ये वे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में वो सर्वनाम ना होकर वो विशेषण बन जाता है और उस विशेषण को कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि यहाँ पे जो सार्वनामिक शब्द है इसमें एक शब्द है सर्वनाम और दूसरा इसमें प्रत्यय लगा है इक, तो सर्वनाम में इक लग के सार्वनामिक बना है और विशेषण उसे कहते हैं जो किसी की विशेषता को बताता है। तो जब सर्वनाम विशेषता को बताने लगे, यह गाय सामने 10 गाय बंधी हुई है, किसी एक की ओर इशारा करके मैं कह रहा हूँ कि ये वाली वो गाय है जो 20 लीटर दूध देती है, इसका मतलब बाकी गाय 20 लीटर दूध नहीं देती। मैंने 10 गायों में से किसी एक गाय को छांट लिया। मेरी क्लास में 400 बच्चे बैठे हैं, 400 में से किसी एक की ओर इशारा करके कह रहा हूँ कि इस वाले बच्चे की नौकरी 2030 में लगेगी या ये बच्चा टॉप रैंक लेके आएगा। तो इसका मतलब मैंने बहुत सारे बैठे हुए बच्चों में से, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों में से किसी एक बच्चे को खड़ा करके बोला है, तो बहुतों में से किसी एक को छांटा है। तो उस कंडीशन में वो सर्वनाम नहीं होता है जिसके लिए हमने सर्वनाम प्रयोग किया। यहाँ गाय, घोड़ा, लड़का, लड़की सब जातिवाचक संज्ञा। और जब जातिवाचक संज्ञा से पहले हम यहाँ सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं वो भी बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है वो सर्वनाम नहीं होता है बल्कि सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। एक पंथ तीन काज, ये यह वह ये वे पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन कब? जब ये संज्ञा के स्थान पे आएंगे। वे जा रहे हैं, ये घूमने गए, ठीक है, तो ये वे क्या हो गए यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम। वे आए हैं, ये जाएंगे, वे क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब मैं ये कहूँ कि यह गाय है इतना कहूँ सिर्फ, तो ये कहलाता है निश्चित सर्वनाम। तो कौन सा निश्चित सर्वनाम? जो गाय की निश्चितता का ज्ञान करा रहे हैं, इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह घोड़ा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये लड़के हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, वे लड़की है निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो यह वह पुरुषवाचक भी होते हैं, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं, और यह वह आपको ध्यान रखना है संबंधवाचक सर्वनाम भी होते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, उसमें वह संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन यही यह वह ये वे सार्वनामिक विशेषण का भी काम करते हैं। अभी मैंने कल वाली क्लास में आपको समझाया कि किस तरीके से हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं और किस प्रकार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बना लेते हैं। ऐसे ही आज आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम सर्वनाम से विशेषण बना लेते हैं। तो ये सर्वनाम थे, ये विशेषण का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए ठीक है, जब भी यह व ये वे का प्रयोग किया जाता है तो वे सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। नोट करके लिखना है, जहाँ अनेक या बहुत में से किसी एक को अलग करने छांटने के लिए जब यह वह ये वे आदि सर्वनाम का ये वे आदि यह वह ये वे आदि सर्वनाम यह वह ये वे आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये क्या है, सारे के सारे सार्वनामिक विशेषण। और विशेषण के कितने भेद थे? 4 भेद थे, चौथा भेद हो गया आपका कंप्लीट। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यह गाय 20 लीटर दूध देती है, सामने 10 या 20 30 40 गाय बंधी है, किसी एक की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये वाली गाय है जो 20 लीटर दूध देती है। तो ये कह रहा है यहाँ सार्वनामिक विशेषण। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, 5 घोड़े हैं, 5 में से किसी एक पर हाथ रख के कह रहे हैं, तो किसी एक की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि ये वाला घोड़ा है जो इनमें सबसे तेज दौड़ता है। तो ये क्या कहलाया? सार्वनामिक विशेषण। ये लड़के मेहनत नहीं करते। आपके घर पे आपके मामा जी आ गए, आपकी मम्मी मामा जी को कह रही है आपके कि ये लड़के नहीं मेहनत करते, आप 2 भाई हो। तो मामा जी आपका फेवर करें, नहीं ये लड़के ऐसे नहीं है, ये भी बहुत मेहनत करते हैं। और मम्मी आपकी शिकायत करिए कि ये लड़के मेहनत नहीं करते, आपके लड़कों की तो नौकरी लग गई, हमारे वालों का नहीं पता। तो ये लड़के का मतलब क्या हुआ? वो विशेषता को बता रहे हैं, इनकी आपकी बात हो रही है दोनों की। वे लड़की बहुत चतुर चालाक व ठगने वाली है। मान के चलो आप बहुत सारी लड़कियों के बारे में जानते हो, 2 लड़की खड़ी है साथ में, 3 खड़ी, 4 खड़ी, और आप उनके बारे में जानते हो कि वो 4 को लपेट चुकी है पहले, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? वे लड़की बहुत चतुर है, चालाक है, वह ठगने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ इस कंडीशन में ये क्या है, हम किन्हीं लड़कियों की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि ये वाली लड़की है, वे लड़की है वे जो जा रही है, ठीक है, वो बहुत चतुर है, चालाक है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर वे ये यह वह सार्वनामिक विशेषण है। क्या है ये? सार्वनामिक विशेषण। जहाँ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी विशेषता को बताने के लिए, किसी की विशेषता को बताने के लिए किया जाए तो सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ हम गाय की विशेषता बता रहे हैं, ये 20 लीटर दूध देती है। यहाँ घोड़े की बता रहे हैं, ये वाला घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। यहाँ हम लड़के की विशेषता को बता रहे हैं कि लड़के मेहनत नहीं करते, और यहाँ लड़की की विशेषता को बता रहे हैं चतुर है, चालाक है और ठगने वाली है। जब सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के रूप में होकर किसी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाए, यहाँ गाय घोड़ा लड़के लड़की सब जातिवाचक संज्ञा इनकी विशेषता को बताने के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाया। जहाँ अनेक या बहुत में से किसी एक को अलग करने छांटने के लिए जब यह वह ये और वे आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन तीनों टॉपिक को आप हिंदी बाई अरुण सर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैंने इनकी 2 क्लासें ली हैं टॉपिक वाइज, हिंदी बाई अरुण सर। क्लियर? तो यहाँ से आप इन तीनों टॉपिक की क्लास लोगे। यूट्यूब चैनल इसमें आपने संज्ञा वाला टॉपिक किया तो संज्ञा के 120 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही सर्वनाम के 120 क्वेश्चन, ऐसे ही विशेषण के 120 क्वेश्चन, और हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी इनके अंदर है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, यहाँ पे कंटेंट की क्लियरिटी करने के बाद में जब आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ पेपर में आएगा और आप तभी लॉजिकली उसको सही तरीके से सही कर पाएंगे। इसके बाद कल जो हमारी क्लास होगी उसमें कराएंगे टॉपिक क्रिया, जो कि विकारी शब्दों का चौथा भेद है, और इसमें पढ़ेंगे हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद।
रचना या क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद होंगे दो। एक भेद होगा इसमें अकर्मक क्रिया, क्या होगा, अकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद होगा इसमें सकर्मक क्रिया। दूसरा भेद क्या होगा, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर इसके साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे दूसरा क्रिया का भेद अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। और वो होते हैं 8 से लेकर 10 तक। इनके अंदर कौन कौन सी क्रिया पढ़ेंगे हम? इनके अंदर एक पढ़ेंगे हम मूल क्रिया, जिसको कहते हैं धातु। दूसरी पढ़ेंगे हम सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। तीसरी साधारण क्रिया, साधारण क्रिया। और चौथी सहायक क्रिया। और पांचवी संयुक्त क्रिया। छठी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सातवीं प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। आठवीं द्विकर्मक क्रिया। नौवीं नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और 10वीं जो कि लास्ट है क्रियार्थक संज्ञा। क्लियर? 3 क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, कल मेरी ड्यूटी है, ठीक है, और इलेक्शन है ये दिल्ली के अंदर। तो उसमें इलेक्शन में कल की ड्यूटी, इलेक्शन है हालांकि 4 तारीख को, लेकिन उससे पहले ट्रेन करना होता है लोगों को कि किस तरीके से आपको वोटिंग करानी है। तो कल मेरी छुट्टी रहेगी सुबह के टाइम, हो सकता है मैं शाम को शेड्यूल करा दूँ। जैसे वहाँ से आऊँगा 5 बजे के बाद तो आपकी क्लास लूँगा। तो कल 1 तारीख है, हाँ कल 1 तारीख है, तो कल आपकी क्लासें नहीं होगी। कल आप अपने रिजाई में बैठ के सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, आराम से बैठ के आप ये काम करोगे कल वाला। अगर आपने ये काम कर लिया ना, जिंदगी में इतनी खुशी आपको कुछ खाने पीने घूमने से नहीं होगी जितनी खुशी आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण की समझ से होगी। तो कल का जो काम है सुबह का, वो 8 बजे से लेकर 9:30 बजे का, वो केवल ये है कि आप यूट्यूब पर इस क्लास को कान में लगा के लिए आप सुनोगे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। तो मैं जिंदगी भर ऑनलाइन क्लासों में पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ, पहली बार। ऑफलाइन में तो हमेशा देता था, चेक करता था, जूते चप्पल भी बजते थे, ठीक है, लेकिन ये पहली बार होमवर्क है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों टॉपिक आपको 1.5 घंटे में कवर करने हैं स्पीडोमीटर लगा के, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों टॉपिक कल 8 से 9:30 बजे घर पे, ठीक है। आपको थोड़ा स्पीडोमीटर की स्पीड बढ़ा के आप ये तीनों के तीनों टॉपिक कवर करोगे। और जो भी आपने कॉन्सेप्ट समझाए, जैसे आज विशेषण, इससे पहले कल सर्वनाम, उससे पहले संज्ञा, उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके देखोगे कि आप यहाँ कितने क्वेश्चन सही कर पाए। मेरे आंसर देने से पहले आंसर दोगे, और जब मैं उसका लॉजिक समझा रहा हूँ तो उस लॉजिक को ध्यान से सुनोगे, क्योंकि यहाँ फायदा ये है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो भी उसका सोल्यूशन था वो सोल्यूशन उसके साथ बताया गया। तो आंसर आया तो आया क्यों, बाकी आंसर क्यों नहीं आए, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि ये वे टॉपिक है जिनके आधार पर हम शुद्ध अशुद्ध वाक्य कर पाएंगे।